جی کہ مدرسوں کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور دوسرے کمیونٹیز میں اس کے تعلق سے مسکنسیپشن پھیلائے جاتے ہیں، تو اس ماحول کو کیسے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ موقع کون دے دیتا ہے. ہمارے اپنے بھائی بہن لوگ موقع دیتے ہیں. جو سوشل میڈیا ہے نا، سب سے بڑا ریزن اس مس کمیونیکیشن کا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے ماتحت جو ینگ بچے آتے ہیں نا، جو میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی زور دے رہے تھے کہ دین اور دنیا. تو جب آپ کو علم اور تعلیم دونوں ملے گی، when you will have knowledge of Quran and you will have proper education also, you will understand what Quran says, you will understand what Shariat says, not that what you have been heard. So these young people will come in social media and mislead. So our children should not be misled by all those concepts. We should have clarity. Being a Hindu, if I have any doubt regarding madrasa, I have a right, and they, with wholehearted, my Muslim brothers and sisters will allow me to come inside the madrasa to see what is going on. Instead of not doing that, I am standing outside or in social media spreading wrong rumors about the things, and it is a duty of my Muslim brothers and sisters also. When this kind of things are happening, they should, instead of fighting, they should have a cordial communication with the other community people, then only. Because I am my upbringing is like that, I was in that kind of atmosphere, doesn't mean that everybody is in. So हमको क्या करना है कि आप खाली आप ही सीख लेंगे शरीयत, तो मुझे नहीं मालूम चलेगा शरीयत क्या है. आप जब मुझसे रूबरू हो रहे हैं तो आप मुझे भी बताइए कि कुरान क्या है, शरीयत क्या है. मैं नहीं जानूंगी और मुझे किसी तीसरे आदमी ने कहा कि यहाँ तो ये होता है, तो मैं ट्रस्ट करूंगी. तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है. इस ट्रस्ट ने जो मुहिम उठाया उसकी मातहत इस चीज़ को क्लियर. इस तरह के बहुत सारे मदरसे हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं. एक जिम्मेदारी उठाइए कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम खड़े होके कहाँ पे जाके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. ये एक इंडिया में वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. So we have to hold each other's hand and walk. Then only we will lead to success. Otherwise it is, see, politics is something different. I am far away from politics. Nothing doing with the politics. It is my personal opinion that we should have a cordial relationship and don't allow any politics also to utilize or encash your wrong thoughts. That is the, yes, that is my message to the society. दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले में एक ऐसा मदरसा मौजूद है जहां आधा दिन दीनी तालीम और आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है. जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील दीनी और असरी तालीम का मरकज बनकर उभर रहा है. यहां एक साथ दीनी और असरी तालीम से बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है. इसी कोशिश के तहत मदरसे में कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया. वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद के हाथों कंप्यूटर सेंटर और मदरसे के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया. 23 नवंबर 2024 बरोज हफ्ता ये कार्य खैर अंजाम पाया. दारुल उलूम सवाउ सबील ट्रस्ट ने मदरसे की तरक्की के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मदरसे की ही जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हासिल होने वाली आमदनी मदरसे के अखराजात पर खर्च होगी. दोस्तों, कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील एक कदीम दीनी मदरसा है. अब यहाँ की इंतजामिया ने मदरसे के तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियां लाई हैं. यहाँ आधा दिन दीनी तालीम तो आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है. इस मदरसे के इहाते में बाकायदा हुकूमत से मंजूर शुदा इंटरनेशनल दर्जे की स्कूल कायम की गई है. मिशन और मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा बेक वक्त आलिम, हाफिज, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत
अंजाम दें। इस मौके पर मुनअक़दा तकरीब से MLC नसीर अहमद ने कहा कि दीनी मदरसे के निज़ाम तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए दीनी मदारिस अपने सिलेबस में तब्दीलियां लाएं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन CMA के सदर फारूक महमूद ने कहा कि दीन और दुनिया एक सिक्के के दो पहलू हैं। फारूक महमूद ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चंद तब्दीलियां लाते हुए नौजवान नस्ल को एक साथ दीनी और असरी तालीम फराहम की जा सकती है। इसकी बेहतरीन मिसाल दारुल उलूम सवाउ सबील है। इस जलसे की एक और मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शीतल सोनी ने कहा कि कुरान मदरसा इस्लाम को जाने बगैर सोशल मीडिया में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। शीतल सोनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान में बेहतर ताल्लुकात, बेहतर रवाबित कायम रहने चाहिए। इससे मुल्क में सही मानों में तरक्की और खुशहाली होगी। हिंदू और मुसलमानों में गुड रिलेशनशिप के लिए दोनों जानिब से पहल होनी चाहिए। इस मौके पर इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान व दीगर ने दारुल उलूम सवाउ सबील में लाई गई तब्दीलियां और यहाँ हो रहे तरक्याती कामों की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि वो इस मदरसे को एक मिसाली मदरसा, एक मॉडल मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है मदरसे के लोगों ने। ये 1981 से चल रहा है, लेकिन अब जो तब्दीली लाई हैं अभी के ट्रस्ट मेंबरान ने कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ तो मतलब बच्चों का जो डॉक्टर साहब ने कहा अभी स्पीच में भी कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना ज़रूरी है। तो आज जो ज़माना है, जो दुनिया है, वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे बिना आप तालीम के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए साथ में दीन होगा तो यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। द कॉन्सेप्ट इज टू ब्रिंग a good human being in the society, so that what society has managed in India, what kind of society we have. So these children will come in the society with both kind of education and balance the society, where this many kind of miscommunications are there, that will go away. और जो इन्होंने जो काम शुरू किया है उसमें आज आप लोगों के सबके ज़रिए से मैं हर सोसाइटी के हर तबके के लोगों को अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह की भी मदद हो सकती है उस तरह की मदद इनको मुहैया कराई जाए, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं ये कंपटीशन वाली जगह में आके खड़े हो सकें और दुनिया को टक्कर दे सकें। एंड दे शुड अचीव लाइक एक सोसाइटी में एक मुकम्मल जगह अपने लिए बना सके। उसके लिए उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह की छोटी सी इंटीरियर जगह में देना बहुत 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 बड़ी कामयाबी है। और इसके अलावा इसके लिए बहुत शिद्दत की ज़रूरत होती है। तो इनके जितने भी सारे ट्रस्टीज़ हैं वो लोग वाकई में अप्रिसिएशन के हकदार हैं कि उन्होंने जो चलाया है, इट इज़ अ गुड जॉब एंड वी हैव टू हेल्प देम बाय ऑल द मीन्स। Sheetal Soni, and I am an advocate practicing all over India. I am handling ED cases also, CBI cases also, and I am basically from Delhi. Came after my marriage to Bangalore. From past 24 years, I am in Bangalore. Thank you very much.